हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है 2021 और 22 में 2021 में जो भी नियुक्तियां हुई या जिन लोगों को जिन पदों पर बना रखा गया उनको नियुक्ति की गई और 2022 में भी कुछ जो नियुक्तियां हुई हैं एक दो उनको लेकर इन सारी नियुक्तियों से संबंधित और जो जिस पद पर है उससे संबंधित ये वीडियो है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है और ये सारी चीज़ें आप अगर एक जगह देखना चाहें, कहीं आप चाहें कि हमको कहीं एक जगह कंसोलिडेटेड इसका एक वीडियो मिल जाए, जल्दी मिलता नहीं है, तो ये आपको परफेक्ट यहाँ पर हर एग्जाम के लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोग इसको जरूर देखें, पूरा वीडियो देखें और पूरा वीडियो देखने के बाद आप देखेंगे कि आपको निश्चित ही इसमें से किसी न किसी एग्जाम को कुछ न कुछ आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें हम इस तरह के क्वेश्चन लेके आए हैं। हाइड्रोग्राफर चुनाव आयुक्त मुख्य से नौसेना प्रमुख को चेंज किया गया है, खेल प्रमुख जो है एनसीसी प्रमुख, कंट्रोलर एडिटर जनरल, इन पदों पर किन किन लोगों को नियुक्त किया गया है उससे संबंधित है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24 से उनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बगल में बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। इसमें लगभग 70 से 80 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी ये चीज़ें पहुंच सकें, उन लोगों तक भी आपकी तैयारी करने वाले दोस्त जो हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके, उनको भी इससे लाभ मिल सके। तो हम लोग जो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो आता है वो भारत पे जो है कंपनी जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं जिससे हम लोग वॉलेट्स के जरिए या अकाउंट्स के जरिए, उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रजनीश कुमार जी जो है वो उसके नए अध्यक्ष बने हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये रजनीश कुमार जी हैं। और इस भारत पे कंपनी को किसने बनाया है? तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो इसको रेगुलेट करती है इन सब चीज़ों को। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन थे रजनीश कुमार जी। यस बैंक को भी इन्होंने संकट से उबारने में काफ़ी मदद की है, इसमें जिम्मेदारी निभाई है। तो उनको अब जो है भारत पे का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। भारत पे को कब फाउंड किया गया था, इसका इस्टेब्लिश कब किया गया? 2013 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है FICCI के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो अरुण चावला जो है वो FCCI के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। FCCI का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर देख लेंगे फैक्ट्स में हम लोग। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये फुल फॉर्म भी कहीं कहीं पर आपको सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। और इसी को हम लोग शॉर्ट में जो है वो फिक्की कहते हैं। फिक्की भारत का सबसे बड़ा और पुराना व्यापारिक संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है फिक्की का हेडक्वार्टर। और इसके अध्यक्ष कौन है? उदय शंकर हैं। संस्थापक इसके जो है घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ये थे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारा है वो है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सहदेव यादव जी है जो हैं उन्हें इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके महासचिव कौन है? आनंद गौड़ा है। सहदेव यादव को 2021 से 2025 तक की अवधि के लिए नियुक्त किया गया, यानी कि लंबे समय तक रहने वाले हैं। इनको आप लोग याद कर लीजिए। ये जो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के हैं, आपको काफ़ी दिनों तक इनका नाम आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ी और लगभग आपको कई सारे एग्जाम में कहाँ आगे भी देखने को कहीं मिल सकते इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है खेल विभाग की नई खेल सचिव कौन बनी है? खेल विभाग की जो नई खेल सचिव बनी है वो सुजाता चतुर्वेदी बनी है। तो भारत का जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरीट होता है वहाँ पर स्पोर्ट्स की सेक्रेटरी सचिव कौन बनी है? वो बनी है सुजाता चतुर्वेदी। सुजाता चतुर्वेदी ने जो है रवि मित्तल को रिप्लेस किया है। उनकी जगह इसके पहले जो है रवि मित्तल खेल सचिव भारत के हुआ करते थे। अब हम आते हैं भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, एयर मार्शल जो आपके इंडियन एयरफोर्स में होते हैं एयर मार्शल, जो कि विवेक राम चौधरी जी हैं, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हैं, ये बने हैं भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख। और हम लोग इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 1932 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर? हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। और वायुसेना दिवस भी 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 की इसकी स्थापना की गई थी इंडियन एयरफोर्स की। अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सीमा सुरक्षा बल BSF जो हमारा है उसके नया महानिदेशक DG किसे नियुक्त किया गया है? तो BSF का नया DG जो है पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पंकज कुमार जी हैं। BSF का फुल फॉर्म आपका क्या होता है? फैक्ट्स में यहाँ पर देख लेंगे हम लोग। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ पर मिलेगा आपको? BSF का हेडक्वार्टर मिलेगा नई दिल्ली में। मोटो इसका क्या है? इसका एक मोटो होता है, हर बड़े संगठन का एक मोटो होता है कि हम इस मोटो को ध्यान में रखकर काम करेंगे। और इसका जो मोटो है वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है BCCI ने किसे टीम इंडिया के नए प्रमुख मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? आप सभी लोग जानते होंगे, राहुल द्रविड़ जी हैं। इनको जो है नया कोच बनाया गया है, मेन कोच, हेड कोच बनाया गया है इंडियन टीम का।
बीसीसीआई का फुल फॉर्म हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है। फैक्ट में देखेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल ऑफ इंडिया इस तरह से करके कई सारे ऑप्शन दे देंगे, आपको कन्फ्यूजन अक्सर होती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड इसको हिंदी में बोलते हैं। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? बीसीसीआई की स्थापना जो 1928 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। अध्यक्ष इसके कौन है? सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हैं। और इसके सचिव कौन है बीसीसीआई के? जयशाह हैं, जो कि अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके बेटे हैं। अमित शाह के बेटे जयशाह ये इसके सचिव हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण एनक्लैट एक संस्था है जो न्याय से संबंधित है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? अशोक भूषण जी बने हुए इसके अध्यक्ष। और एनक्लैट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है शपथ लेते हुए। अगला हमारा क्वेश्चन है, पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो मीरा मोहंती को जो है संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है पीएमओ कार्यालय में। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय अंतरिक्ष आईएसपीए के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जयंत पाटिल जी जो है वो आईएसपीए के पहले अध्यक्ष बने हैं। भारतीय अंतरिक्ष एसोसिएशन होता है, यहाँ पर लिखना रह गया है, होता है इसका फुल फॉर्म होता है आईएसपीए का द इंडियन स्पेस एसोसिएशन। उपाध्यक्ष इसका कौन है? राहुल वाट्स हैं। शुभारंभ इसका किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को इसको नया बनाया गया है। 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईएसपीए का शुभारंभ किया गया, इसको इस्टेब्लिश किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, आईबीए भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अतुल कुमार गोयल जी आईबीए के नए अध्यक्ष बने हैं। आईबीए का फुल फॉर्म होता है इंडियन बैंक एसोसिएशन। इसमें एक फैक्ट और है, भारतीय बैंक संघ के यूको बैंक के प्रबंध निदेशक जो अतुल कुमार सिंह थे, ये पहले जो है थे, इनको नया अध्यक्ष किया गया है आईबीए का। अगला क्वेश्चन हमारा है, पीएमएफबीवाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नया प्रमुख कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे बनाया गया है? रितेश चौहान जी को जो है इसका नया सीईओ बनाया है पीएमएफबीवाई का, ये है रितेश चौहान जी। आप यहाँ पर देखें इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और इन्होंने आशीष कुमार भूटानी की जगह ली है, इसके पहले जो है आशीष कुमार भूटानी जो है इसके सीईओ रहे। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के फिर से अध्यक्ष किसे बनाया गया है? चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो प्रियांक कानूनगो जो है इनको बनाया गया है एनसीपीसीआर का नया अध्यक्ष। एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म हम लोग फैक्ट्स में देख लेंगे, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल्स ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ईईएसएल के नए कार्यकारी अधिकारी कौन बनाए गए हैं? कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनाए गए हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका फुल फॉर्म होता है। अरुण कुमार मिश्रा जो है वो बनाए गए हैं। अरुण कुमार मिश्रा ईईएसएल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। ईईएसएल क्या है आपका? इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होगा? एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय इस्पात संघ जो है इंडियन स्टील एसोसिएशन जो है उसके नए महासचिव और कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक सहाय जी को नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आलोक सहाय हैं, इन्हें नया महासचिव और कार्यकारी अधिकारी इंडियन स्टील एसोसिएशन का नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? तो हाइड्रोग्राफर इन इंडिया कौन बने हैं? अधीर अरोड़ा। अधीर अरोड़ा जो है वो भारत के हाइड्रोग्राफर ऑफ इंडिया बने हैं, नए हाइड्रोग्राफर बने हैं, मुख्य हाइड्रोग्राफर। वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा वाइस एडमिरल विनय भड़वार की जगह लेंगे, इनकी जगह इन्हें बनाया गया। ये हैं आपके अधीर अरोड़ा जी, जो कि हाइड्रोग्राफर जो होते हैं समुद्र के नीचे जो पानी से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उसको देखते हैं। नेवी में बेसिक काम, ये नेवी में बेसिकली ये पोस्टेड होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आयुध निदेशालय के महानिदेशक फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट ऑर्डिनेंस किसे बनाया गया? नया आयुध निदेशालय बनाया गया है, उसमें पहला डायरेक्टर जनरल किसे बनाया? डायरेक्टरेट ऑर्डिनेंस का जो है वो डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है? डीजी बनाया गया है, वो ER शेख को बनाया गया। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है आपके ER शेख। अगला क्वेश्चन आपका आता है, आर्थिक विकास संस्थान IEG के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नंद किशोर सिंह आपके हैं, ये इन्हें नियुक्त किया गया है नया IEG का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आर्थिक विकास संस्थान का IEG का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इनके बारे में एक फैक्ट और है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, नंद किशोर सिंह को आर्थिक विकास संस्थापना सोसाइटी का नया अध्यक्ष के रूप में, आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और NK सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जगह यह पदभार जो है वो ग्रहण किया हुआ है।
अगला क्वेश्चन आपका है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन नए प्रमुख किसे बनाया गया है? तो देवव्रत मुखर्जी आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन्हें बनाया गया है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का नया प्रमुख। अगला क्वेश्चन आपका आता है नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इस तरह के बहुत ही हल्के क्वेश्चन होते हैं लेकिन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो गुरबीर पाल सिंह जो है वो 34वें नंबर पे एनसीसी के नए महानिदेशक किया गया है। एनसीसी का फुल फॉर्म हम लोग देख लेंगे, फैक्ट में नेशनल कैडेट कोर्स होता है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इसको जो है 16 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश किया गया है। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो है एनसीसी का। अगला क्वेश्चन आपका आता है भारत के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन बने थे? तो भारत के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जो है जनरल बिपिन रावत बने थे, आप सभी को पता होगा। अभी कोई नया चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ नहीं बनाया गया है। इनकी एक कैजुअलिटी में डेथ हो गई जो कि बहुत ही दुखद रहा देश के लिए। आप यहाँ पर देखेंगे इनका जन्म जो है वो 16 मार्च 1958 को पूरी गढ़वाल में हुआ था। उत्तराखंड से ये बिलोंग करते थे और इनकी मृत्यु जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में हुई है। नीलगिरी में हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई है 8 दिसंबर 2021 को। और इनका टर्म कब से कब तक रहा है? 1 जनवरी 2020 को ये बने हैं चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, सीडीएस बने हैं और ये जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं और 1 जनवरी 2020 से लेकर 8 दिसंबर 2021 तक ये कार्यकाल में अपने रहे। और अगला क्वेश्चन आपका आता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बने हैं आप यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल अलग ही लुक है इनका, अभिक सरकार जी बने हैं। पीटीआई का फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगला फैक्ट आपका है स्थापना इसकी कब हुई थी? 1947 में 27 अगस्त को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन आपका है नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के नए सचिव कौन बनाए गए हैं? तो राजीव बंसल को बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का नया सचिव राजीव बंसल जी हैं ये। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री जो है भारत के हैं। अब यहाँ पर आता है अगला क्वेश्चन नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? ये पहले भी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं थे। रानिंदर सिंह को बनाया गया है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष, फिर से उन्हें नियुक्त कर दिया गया है। अब आपका आता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जो कि अक्सर इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को बनाया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है फोटो में। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? ये भी अगर देखेंगे तो श्री मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। यहाँ पर इनको भी आप फोटो में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड जो है उसके नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? मनसुख मांडविया को बनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने स्टाफ टीबी पार्टनरशिप के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार भी संभाला है और ये आज के समय में वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी भारत सरकार में है। अगला क्वेश्चन आपका आता है सहकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के संयुक्त सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो आप यहाँ पर देखेंगे तो अभय कुमार जो है वो उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन में ये आपके देखेंगे यहाँ पे अभय कुमार जी, इनको संयुक्त सचिव बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका आता है वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन बने हैं? तो ओम बिरला आपके जो है वो वर्तमान में लोकसभा स्पीकर हैं। आपके ओम बिरला जो है वो 17वें अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना होगा। 17वीं लोकसभा के 17वें अध्यक्ष ये बनाए हैं। कौन से नंबर के हैं? 17वें अध्यक्ष के हैं। कौन है? ओम बिरला है, लोकसभा स्पीकर हैं। ये क्वेश्चन इस बहुत आसानी से अक्सर कई सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ही सरल है, लेकिन जब वहाँ करना होता है तो अक्सर लोग भूल जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार आपको जितनी बार लगे आप देख सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको देखेंगे उतनी बार बार देखने से आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, इनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। लोकसभा का नया महासचिव किसे बनाया गया है? तो लोकसभा का नया महासचिव उत्पल कुमार सिंह को बनाया गया है। IAS उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के नए महासचिव बनाए गए हैं। ये लोकसभा के नए महासचिव हैं। राज्यसभा का नया महासचिव कौन बनाया गया है? तो प्रमोद चंद्र मोदी को बनाया गया। आप देखेंगे रिसेंटली इनको बनाया गया, कुछ दिन पहले ही नियुक्ति इनकी की गई है। अब यहाँ पर देखें राज्यसभा में फिर से उपसभापति कौन नियुक्त होता है? तो राज्यसभा में फिर से उपसभापति नियुक्त किया गया है जो हरिवंश नारायण सिंह को किया गया है। अच्छा, तो राज्यसभा के उपसभापति ये हैं। आपको अगर सवाल पूछ लिया था राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो आपके उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही आपके राज्यसभा के सभापति होते हैं। इसको आपको याद रखना होगा, वही उस राज्यसभा के अध्यक्ष भी कहलाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो विपक्ष के नेता वर्तमान में राज्यसभा के हैं, जो विपक्ष की तरफ से हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सदन के नेता कौन है? जो पक्ष की तरफ से रहते हैं, पीयूष गोयल, जो कि वर्तमान में भारत में
वाणिज्य उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कपड़ा मंत्री भी हैं। 3 मंत्रालय इनके पास ऑलरेडी वैसे भी है पीयूष गोयल के। पहले ये रेलवे मंत्री भी हुआ करते थे भारत सरकार में। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया कोच किसे बनाया गया है? तो थॉमस डेनरबी को भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का, यानी कि नेशनल फुटबॉल टीम वुमेन्स की है इंडियन की, उसका कोच बनाया गया है। ये स्वीडन के रहने वाले हैं, आप यहाँ के देख रहे हैं फोटो में, ये हैं थॉमस डेनरबी। अगला क्वेश्चन आपका है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, BCAS के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो नासिर कमल को जो है इसका नया महानिदेशक बनाया गया है। और इसमें हम फैक्ट्स में देख लेते हैं, इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस हैं आपके। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, पहले भी हम क्वेश्चन में देख चुके हैं। नागरिक उड्डयन के मंत्रालय के सचिव कौन है? उसको हम क्वेश्चन में पहले देख चुके हैं, राजीव बंसल जो है वो है। और आपके जो IPS अफसर हैं नासिर कमल 1986 बैच के हैं, जिन्हें जो है अभी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? TV नरेंद्रन को जो है वो CII का नया अध्यक्ष बनाया गया है। CII का फुल फॉर्म क्या होता है? द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है TV नरेंद्रन को। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं अरुण कुमार मिश्रा जी। आप देखेंगे फोटो में यहाँ पर दिख रहे हैं। NHRC का फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसको कब बनाया गया है? तो 12 अक्टूबर 1993 को इसको बनाया गया है। भारत में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आपको मिलेगा। इसका मोटो क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मोटो ये होता है कि मे ऑल बी हैप्पी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये इसका मोटो है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो वुमेन्स अभी हमने देखा फुटबॉल टीम के थॉमस डेनरबी को बनाया गया है, लेकिन अगर हम महिला क्रिकेट टीम की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रमेश पवार को जो है वो, जो कि पहले इंडियन क्रिकेट टीम में क्रिकेटर थे, इनको बनाया गया है। रमेश पवार को इसका मुख्य कोच बनाया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? हम यहाँ फैक्ट्स में देख लेंगे तो मिथाली राज आपकी इस समय जो है वो कप्तान भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, देश के नए वाणिज्य सचिव कौन है? कॉमर्स सेक्रेटरी कौन है? तो देश के नए कॉमर्स सेक्रेटरी BR सुब्रमण्यम को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिल नेल्सन, नासा एक संस्था है एरोनॉटिक्स की जो कि USA में काम करती है, उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? उनको चेयरमैन बनाया गया है बिल नेल्सन को। ये 14वें नंबर के, अभी तक इसके पहले 13 अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? आप यहाँ पर देख लेंगे, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना जो है वो 29 जुलाई 1958 को हुई है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसका भी मोटो क्या है? जो कि फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय नए अध्यक्ष इसमें नहीं होगा, यहाँ पर होगा अध्यक्ष कौन है, क्योंकि ये तो बहुत ही पहले से हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के अध्यक्ष जो आपके के सिवान है। इनका पूरा नाम क्या है? के सिवान का कई जगह आपको ये भी देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर देखेंगे। इनका पूरा नाम क्या होता है? क्या है? कैलाश वादवू सिवन, ये इनका पूरा नाम है के सिवन का। ISRO का फुल फॉर्म क्या है? फैक्ट में देख लेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई? ISRO की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर ISRO का कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ISRO के फाउंडर कौन रहे हैं? विक्रम साराभाई जो है वो ISRO के फाउंडर जो है वो रहे हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको ISRO से संबंधित हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो DRDO के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं सतीश रेड्डी, जो कि कई दिनों से हैं। DRDO का फुल फॉर्म हम लोग यहाँ पर फैक्ट में देख लेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और अगला क्वेश्चन आपका इसमें आता है, इस्टेब्लिश इसको कब किया गया था? 1958 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? DRDO का हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। DRDO का भी एक मोटो है, वो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, ये DRDO का मोटो रखा गया है। इतने क्वेश्चन आपके DRDO से संबंधित यहाँ पर मिल जाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास आपके जो है RBI के गवर्नर हैं। अब हम लोग फैक्ट में यहाँ देख लेंगे कि RBI का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर मिलेगा आपको? RBI का मुंबई में मिलेगा। 25वें नंबर के गवर्नर ये है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शक्तिकांत दास तो लोग याद कर लेते हैं, यहाँ नंबर पूछ लिया जाता है कौन से नंबर के गवर्नर ये बने हैं। तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास आपके। अगला क्वेश्चन आपका है RBI से ही है,
गवर्नर तो अक्सर लोग याद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आजकल क्या होता है, डिप्टी गवर्नर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं। तो इसमें 4 लोग हैं, चारों लोगों का नाम याद रखना है। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, इसमें से 1-2 कभी ना कभी चेंज भी होते रहते हैं। तो अभी जो 4 लोग हैं उनमें से MD पात्रा है जो 1 लोग हैं डिप्टी गवर्नर, और T रविशंकर है, MK जैन है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, M राजेश्वर राव है, राव यहाँ पर नहीं लिखा गया, M राजेश्वर राव हैं। तो ये 4 लोग हैं, इन 4 लोगों का नाम आपको याद कर लेना है, MD पात्रा, T रविशंकर, MK जैन और M राजेश्वर राव, जो चारों लोग आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पद पर इस समय हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया। देखिए एक क्वेश्चन और आता है आरबीआई से, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया है, कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है। तो अजय कुमार जी हैं आरबीआई का। ये क्वेश्चन और आता है, एक आपका गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से भी, अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो आरबीआई का फुल फॉर्म आपका बता ही चुके हैं आपको। इसकी स्थापना कभी आपको पता ही, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में ही आपके हैं अजय कुमार। देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं आपके सुरेश एन पटेल। यहाँ पर फोटो में आप देख रहे हैं, सुरेश एन पटेल ने संजय कोठारी की जगह ली है। इसके पहले संजय कोठारी जो है वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, नए आपके जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे। भारत के नए वित्त सचिव कौन है, तो फाइनेंस सेक्रेटरी का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए, टीवी सोमनाथन जो है वो आपके फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, इंडिया के नए वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन। वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपकी हैं, निर्मला सीतारमण भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री आपकी हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था, इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो आपकी है, इसके नए महानिदेशक कौन है, डीजी कौन है। इसके डीजी जो है आपके वो सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम है। आप इनका नाम से भी देख लीजिए, अलग से थोड़ा नाम है लोंगजाम, यानी कि सिक्किम या इस तरह से थोड़ा पूर्वी भारत से कहीं से होंगे ये, उस तरह का नाम है कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के अध्यक्ष महानिदेशक कौन है, तो वो आपके सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम है। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम आपके किसकी जगह लेने वाले हैं, तो नवीन अग्रवाल इसके पहले जो है वो नाडा के महानिदेशक हुआ करते थे। तो आपको यहाँ पर लगभग 2-3 क्वेश्चन में मिल जाएंगे, इसका फुल फॉर्म, इसके पहले कौन थे और अभी कौन है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC कौन है, तो भारत के CEC जो है वो सुशील चंद्रा है। सुशील चंद्रा भारत के 24वें CEC हैं, आपको याद रखना होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और भारत के नए चुनाव आयुक्त अनूप पांडे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इसमें 2 चीज़ें हैं, एक आपके होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त CEC, एक होते हैं चुनाव आयुक्त। तो चुनाव आयुक्त कौन है, वो अनूप पांडे हैं, और CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, वो आपके सुशील चंद्रा। इनमें कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, आपको याद रखना होगा, सुशील चंद्रा आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और चुनाव आयुक्त अगर पूछे तो वो आपके होंगे अनूप पांडे। सुशील चंद्रा जो है वो सुनील अरोड़ा की जगह पदभार संभालेंगे। इसके पहले जो है सुनील अरोड़ा आपके चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI के रूप में किसे बनाया गया है, तो NV रमन्ना को बनाया गया। आपको याद रखना होगा, NV रमन्ना आपके जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये भी एक क्वेश्चन आपको अक्सर पूछने को मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। शरद अरविंद बोबड़े जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो AAI का जो नया अध्यक्ष है उसे वो बनाया गया संजीव कुमार, अरविंद सिंह की जगह लेने वाले हैं जो। और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। 1 अप्रैल 1995 में जो है AAI का स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। ये फोटो में आपको संजीव कुमार यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO किसे बनाया गया है, तो सौरभ गर्ग को बनाया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना कब की गई है, तो 28 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है, अजय माथुर को बनाया गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया अध्यक्ष ISA आपका होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुड़गांव हरियाणा में है। ये एक इंटरनेशनल संस्था है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर इंडिया में आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा, ऐसा बहुत कम होता है। ये एक ऐसी संस्था है, इसको आपको बड़ी आसानी से याद कर लेना चाहिए। इसको लॉन्च किया था PM नरेंद्र मोदी ने, 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना करी गई थी वैश्विक स्तर पर। और आप देखेंगे तो इसकी जो है इसकी लीडरशिप या जो भी आप कह लीजिए, इसकी अगुवाई जो है वो हमेशा भारत ही करता रहा है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO किसे बनाया गया है, तो रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं सुनीत वर्मा को बनाया गया है। हम लोग फैक्ट में देख लेते हैं, रेल मंत्री आपके प्रेजेंट में कौन है, वर्तमान में अश्विनी वैष्णव हैं, अश्विनी वैष्णव। रेलवे की स्थापना कब की गई, पहली बार रेलवे की, इंडियन रेलवे की स्थापना की गई, भारत में रेलवे की स्थापना की गई 16 अप्रैल 1853 को की गई थी, बहुत पहले। और रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई मार्च 1905 में। स्वतंत्र भारत के पहले
रेल मंत्री, ये भी एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिला, जॉन मथाई आपके। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपका है विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो अरिंदम बागची जो है वो नए प्रवक्ता आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बने। ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये है अरिंदम बागची। वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? भारत के विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको तैयार हो जाते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है, सचिव कौन है और विदेश मंत्री आपके वर्तमान में कौन है? अगला क्वेश्चन आपका आता है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो BFI भारत बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, इसके अध्यक्ष कौन बने, जिन्हें फिर से अध्यक्ष बनाया गया है? अजय सिंह आपके इन्हें जो है वो फिर से अध्यक्ष बना दिए गए हैं। भारत में जितने भी बॉक्सिंग खेल होते हैं उन्हें BFI रेगुलेट करता है। BFI एक बॉडी है और मुख्यालय इसका कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि आपका ISA जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में है और इसका भी हेडक्वार्टर आपको BFI का भी वहीं मिलेगा। 25 फरवरी 1949 को इसको लॉन्च किया गया था। ये फोटो में आपको अजय सिंह यहाँ पर दिखे हैं। भारतीय जनता पार्टी BJP के अध्यक्ष कौन है? ये लोगों को पता ही होगा। तो वैसे ही इस समय पॉलिटिक्स का समय है। JP नड्डा आपके जो है वो BJP के अध्यक्ष। हेडक्वार्टर BJP का कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसको 1980 में 6 अप्रैल को बनाया गया है। लोकसभा के नेता इसमें नरेंद्र मोदी है और भाजपा के पहले नेता कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। सोमनाथ मंदिर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सोमनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष जो बना दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है और भगवान शिव का एक बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है। यहाँ पर फोटो में आप देखेंगे, यहाँ पर नरेंद्र मोदी PM जो है वो दर्शन करने गए थे, उनकी भी एक फ़ोटो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय कपूर को अखिल भारतीय शतरंज संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। AICF का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1951 में करी गई। हेडक्वार्टर इसका आपको चेन्नई में मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको यहाँ पर मार्क कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे हैं, ये क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। के वेणुगोपाल जो है वो आपके महान्यायवादी हैं, इस समय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि फैक्ट्स में। पहली बात तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते कौन है? तो ये देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल जो है वो 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल बने हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 में इनकी नियुक्ति के बारे में कहा गया है। ये एक संवैधानिक पद है। इनमें भी इनके बारे में जो है वो अनुच्छेद 76 में संविधान में लिखा भी गया है। देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? जब भी लोकपाल का पद सृजित किया गया, सबसे पहले पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया देश का पहला लोकपाल। ये भी आपको याद करना चाहिए, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में लोकपाल की स्थापना 19 मार्च 2019 को हुई थी। उसी समय इनको जो है लोकपाल, भारत का पहला लोकपाल बनाया गया। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये इस्तीफा किसे देंगे? ये इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देंगे। सीमा सड़क संगठन BRO का नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो BRO का नया महानिदेशक राजीव चौधरी को नियुक्त किया गया है। BRO का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बॉर्डर के एरियाज़ में, जो रिमोट एरियाज़ हैं और बॉर्डर के जितने भी एरिया हैं उन सब में सड़क बनाने का काम करता है। इसका अध्यक्ष बनाया गया है राजीव चौधरी को। इसकी स्थापना कब की गई थी? BRO की 7 मई 1960 को। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। ये आपके फोटो में राजीव चौधरी यहाँ पर दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया। इनकी फोटो यहाँ पर नहीं है फिलहाल। CISF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज, ये होता है CISF का फुल फॉर्म। इस्टेब्लिश कब किया गया? इसको बनाया गया 10 मार्च 1969 को। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। और CISF का मोटो क्या है? संरक्षण एवं सुरक्षा, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे बनाया गया है। तो इसका मोटो भी संरक्षण एवं सुरक्षा रखा गया है। और इन्होंने जो है सुधीर सक्सेना की जगह ली। इसके पहले सुधीर सक्सेना थे, जिन्हें जल्द ही जिनकी जगह इन्हें बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ICC का नया अध्यक्ष जो है वो ग्रेग बार्कले को बनाया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे फोटो में। ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में, बहुत पहले हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? दुबई में। दुबई आपका UAE के अंदर आता है, आपका दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहाँ पर आपका इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, ये भी स्पोर्ट्स से संबंधित है। BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष आपके जो हैं वो सौरभ गांगुली हैं। तो BCCI का फुल फॉर्म हमने पहले भी क्वेश्चन में देख लिया एक जगह, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? BCCI का मुंबई में। सेक्रेटरी इसके जयशाह हैं, अमित शाह के बेटे इसके सेक्रेटरी हैं जयशाह।
अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो एसबीआई के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा हैं, जो एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं। एसबीआई का फुल फॉर्म एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है और 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना की गई। हेडक्वार्टर एसबीआई का आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं। तो भारत के सीएजी इस समय कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, 14वें नंबर के सीएजी हैं भारत के। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन आपका है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ज्ञानेंद्र निंगोबाम जो है वो ज्ञानेंद्र निंगोबाम हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के अध्यक्ष कौन है। तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ये आपके भारतीय जो थल सेना है इंडियन आर्मी है उसके नए अध्यक्ष हैं। ये उसके अध्यक्ष बने हैं, काफ़ी दिनों से हैं फिलहाल। क्वार्टर इसका नई दिल्ली में इंडियन आर्मी का। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि पहले थल सेना अध्यक्ष जो थे जो आपके करियप्पा थे, KM करियप्पा, उनके नाम पर इसको मनाया जाता है। स्थापना इसकी कब की गई थी, 1 अप्रैल 1895 में। भारतीय सेना के उप प्रमुख चांदी प्रसाद मोहंती हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है जो कि भारतीय नौसेना संबंधित। भारतीय नौसेना के 25वें नंबर के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो नेवी चीफ आपके जो हैं R हरि कुमार, जो कि हाल ही में बने हैं, ये बनाए गए हैं नेवी चीफ भारतीय नौसेना के। और इसमें फैक्ट्स में अगर हम देखेंगे तो ये एडमिरल कर्मवीर सिंह की जगह लेंगे, जो कि जल्दी रिप्लेस किए गए हैं। बहुत लोगों को वही याद होंगे, यहाँ पे चेंज हो गया है। अब इंडियन आर्मी के और भी फैक्ट्स यहाँ पे हैं कि इंडियन नेवी के कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर होगा, नई दिल्ली में। नेवी डे कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आर्मी डे आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पर जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन भारत का कानून लागू किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, उसी दिन जो है इंडियन आर्मी की स्थापना, इंडियन नेवी की स्थापना भी करी गई थी। तो नेवी चीफ आपके हो गए R हरि कुमार। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर इससे संबंधित आपका कोई भी सवाल है, कोई अन्य सवाल है, तो भी आप वीडियो में पूछ सकते हैं, उसका जवाब देंगे हम, उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, अपने व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर करें और भी लोगों को टेलीग्राम पर शेयर करें, ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल, और फेसबुक ग्रुप का भी आपको मिल जाएगा। इन जगहों से आप जाकर लिंक से जुड़ सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इसकी PDF और अन्य भी स्टडी मटेरियल आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। और अंत में आपसे एक बार फिर कहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बने बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।